नमस्कार, आप सबका स्वागत है द कौशिक शो में, स्पॉन्सर्ड बाय बज़ प्रेस। दोस्तों, आज का टॉपिक है एआई। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से देखा जा रहा है, या ये कहूँ कि पिछले कुछ महीनों से ये देखा गया है कि एआई में तो जैसे नए-नए फीचर्स की एक बाढ़ सी आ गई है। ओपन एआई, गूगल, फेसबुक जो कि अब मेटा हो गया है, मेटा, और ऐसी काफ़ी कंपनीज़ नए-नए तरीके के एआई ला रही हैं। जहाँ पे अब आप एआई की मदद से ऐसे रियलिस्टिक फोटोग्राफ्स एंड वीडियो बना सकते हैं जिसमें कोई ये भी नहीं पहचान सकता कि ये असली हैं या फेक हैं। वहीं पे आप एआई से वो सब काम करवा सकते हैं, वो हर तरीके का काम करवा सकते हैं जिसके बारे में आप ऑफिशियली सोचते थे। फॉर एग्जाम्पल, आप एआई की मदद से एक प्रोफेशनल ईमेल लिख सकते हैं, आप एआई की मदद से प्रोफेशनल एप्लीकेशन लिख सकते हैं, आप एआई की मदद से पूरा का पूरा एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, और अब आप एआई की मदद से एक फुल लेंथ फीचर फिल्म भी बना सकते हैं। हालांकि ये एआई इतना भी सफिशिएंट नहीं हुआ है, इतना भी क्लियर नहीं हुआ है, इतना भी रियलिस्टिक नहीं हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ तो कमियां हैं। बट इमेजिन कीजिए कि आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद आप शायद माइक्रोस्कोप भी लेके ढूंढेंगे तो आपको रियल एंड फेक में कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, आपको याद होगा रश्मिका मंदाना जी, वही एक्टर जिन्होंने पुष्पा मूवी में अपना काम किया था, जिन्होंने एनिमल मूवी में काम किया है, वो अपनी ही एक डीप फेक वीडियो में फंस गई थी। कंट्रोवर्सी ये थी कि किसी ने डीप फेक वीडियो बना दी थी रश्मिका मंदाना का फेस लगाकर। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। हाल फिलहाल में एक वायरल इंफॉर्मेशन आपके सामने भी आई होगी, आई एम श्योर, अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, कि असम की एक लड़की जो कि यूएस जाती है और पॉर्न इंडस्ट्री में पॉर्न एक्टर बन जाती है। उसका अकाउंट बाकायदा इंस्टाग्राम में मौजूद था, लोग कांटेक्ट कर रहे थे उनसे, और जब उनसे कांटेक्ट कर रहे थे उनको दूसरे कोई लिंक दिया जा रहा था, वो उस लिंक पे जा रहे थे और वहाँ से वो उनसे पैसों की डिमांड करी जा रही थी और काफ़ी पैसे उनसे इस तरह से लिए जा रहे थे। जब ये पूरा प्रकरण आसाम पुलिस के संज्ञान में आया, उसने जब जांच पड़ताल करी तो पता चला कि जो नाम लड़की का बताया जा रहा था, जो इन्फॉर्मेशन लड़की के बारे में भी दी जा रही थी, वो असल में इस दुनिया पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। असल में वो लड़की कभी थी ही नहीं, और उसको बनाने वाला एक आदमी था, एक मेल था, जिसने ये पूरी कंट्रोवर्सी रची और काफ़ी लोग इसमें फंस गए, करोड़ों लोग इसमें फंस गए, और उन्होंने काफ़ी रुपया इसमें अपने गंवा दिया। तो सोचिए, इतना खतरनाक है ये एआई। साथ ही साथ हर टेक्नोलॉजी के साथ जहाँ खतरनाक शब्द जुड़ा होता है, वहीं से काफ़ी अच्छे काम भी किए जा सकते हैं, और जिसका यूज़ करके बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं। काफ़ी लोग इसको एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें इससे बच्चे एजुकेट भी हो रहे हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इस एआई की दुनिया में। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एआई से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एआई को आपको सीखने की ज़रूरत है, एआई को आपको जानने की ज़रूरत है। एआई से आप आंख बंद करके नहीं बच सकते हैं, क्योंकि एआई वो सच्चाई है जो कि आ रही है और बहुत तेज़ी से आप सबके सामने आने वाली है। इसके बारे में हम जानते हैं पिछले कुछ दिनों में, जैसा कि हमने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो एडोबे हो, इनके ले ऑफ्स की खबर हमारे सामने आती रहती है। ले ऑफ का मुख्य कारण यही बताया गया इन कंपनी द्वारा कि अब हमें जितने लोगों की ज़रूरत थी उतने लोगों की अब आवश्यकता नहीं है, इसलिए ले ऑफ करना लाजमी है। अब इसका मुख्य कारण यह है कि इन कंपनियों ने बहुत तेज़ी से एआई को अडॉप्ट किया अपनी कंपनीज़ के अंदर। एआई से वो हर काम कराने की कोशिश करी जिस काम को करने में 4-5 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। अगर उसको एक अकेला बंदा कर सकता है तो सीधी सी बात है कि उन 4 लोगों की जॉब जाने वाली है जो कि एआई को अच्छे से नहीं समझते हैं। और साथ ही ये भी सच्चाई है कि हर कोई अगर एआई को समझने भी लग जाए, फिर भी ये कंपनी सबको काम नहीं दे सकती है, क्योंकि काम जब एक व्यक्ति कर सकता है तो ये तो कहीं से भी सेंस नहीं बनता किसी के लिए भी कि वो 10 लोगों को काम में रखे। जबकि एआई सुपर फास्ट तरीके से काम कर सकता है,
अच्छी एक्यूरेसी के साथ काम कर सकता है, तो फिर क्या ज़रूरत है ज़्यादा लोगों को काम में रखने की। ये तो कॉमन बिजनेस सेंस है। पर एआई को अगर आप सीखते हैं, एआई को अगर आप जानते हैं, एआई को अगर आप समझते हैं, एआई को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और उसमें आप अच्छा होने की कोशिश के चक्कर में 100% निपुण ना हो के अगर एवरेज भी हो जाते हैं, तो आपके पास काफ़ी आयाम खुल जाते हैं, फ्रीलांस वर्क काफ़ी बढ़ जाता है और आपके पास समय काफ़ी बच जाता है। एआई मुख्य तौर पे क्या कर रहा है कि आपके दिमाग को वो खाली समय दे रहा है, जो कि आज की डेट में, आज की आपाधापी में उस हमारा दिमाग जो 24 घंटे ऑक्यूपाइड रहता है, उसको वो समय दे रहा है कि वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर पाए। पर जो ये खाली समय है, अगर इस समय को आप व्यर्थ कर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। इस खाली समय को यूज करके ये सोचिए कि आप नई स्किल क्या सीखते हैं जो आज तक आप नहीं कर पाए, क्योंकि आप ये कहते थे कि समय का अभाव है। अगर आपको समय मिल रहा है एआई की मदद से, तो उस समय का यूज़ कैसे करा जाए, या फिर अगर मेरे पास समय नहीं है तो एआई को कैसे यूज़ करा जाए ताकि वो सारे काम जिसमें मेरा ज़्यादातर समय जाता है, अगर मैं वहाँ पे किसी तरह से एआई को यूज़ करके अपने लिए वो समय बचा सकता हूँ और उस समय का सदुपयोग करके मैं कोई नई स्किल सीख सकता हूँ, जिसको मैं बाद में मोनेटाइज करके उससे एक साइड हसल के तौर पे पैसा कमा सकता हूँ, तो ये एआई का सही यूज़ होने वाला है। ज़रूरत है एआई को समझने की, ज़रूरत है एआई में घुसने की, ज़रूरत है एआई के साथ वो हर चीज़ करने की जो कि आपको फ्यूचर में इससे डरने की बजाय इसका साथी बना सके। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि पुराने ज़माने में जो पोर्ट्रेट बनती थी या जो भी चीज़ें होती थी वो पेंटिंग्स में होती थी। उस समय कोई फोटोग्राफ्स नहीं होती थी, कोई वीडियोस नहीं होती थी, सिर्फ पेंटर्स ही एक होते थे जो कि पोर्ट्रेट और दुनिया के कला चित्रों को दिखा सकते थे। फिर ज़माना आया फोटोग्राफ्स का, फ़ोटो खींचने लगी और पेंटर कहीं ना कहीं पीछे हो गए। उसके बाद डिजिटल मीडिया आ गया, डिजिटल फोटोग्राफ, डिजिटल वीडियोग्राफी आ गई, तो फिल्म भी कहीं ना कहीं पीछे छूटने लगी। और आज हद ये है कि आपके मेरे हर किसी के पास एक कैमरा है जो जब चाहे एक फ़ोटो खींच सकता है और जब चाहे एक वीडियो बना सकता है। तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स अब उस तरीके से नहीं दिखते जिस तरीके से पहले उनकी एक वैल्यू होती थी। नो डाउट कुछ इंडस्ट्री अभी भी उनकी वैल्यू रखती है, बट ईजीली एक्सेस है अब हर किसी के पास। याद कीजिए वो दिन कि लास्ट टाइम आप कब अपनी पूरी फैमिली को एक फ़ोटो स्टूडियो ले गए थे एक फैमिली फ़ोटोग्राफ खिंचवाने के लिए। याद कीजिए वो दिन कि कब आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ के लिए फ़ोटो स्टूडियो में कदम रखा था। तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री इवॉल्व नहीं हुई है, इंडस्ट्री कभी चेंज नहीं हुई है, दुनिया में चेंजेस नहीं हुए हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ी। बट हाँ, एआई जो है वो सारी टेक्नोलॉजी की जो स्पीड थी बढ़ने की, उनसे काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। जिस तरह से हम कंप्यूटर्स को बोलते हैं कि कंप्यूटर्स जब आए तो उन्होंने दुनिया को चेंज कर दिया, उसी तरह से फिर इंटरनेट आया, इंटरनेट ने दुनिया को और चेंज करा, और अब एआई आ गया है, वो दुनिया को कम्प्लीटली चेंज करने वाला है। आपको अगर दुनिया के साथ चलना है, अगर आपको दुनिया के साथ आगे बढ़ना है, तो एआई से डरने की बजाय एआई को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एआई को अडॉप्ट करके अपनी स्किल सेट को बढ़ाना पड़ेगा, और स्किल सेट को बढ़ाने के बाद उस स्किल को मोनेटाइज करना पड़ेगा, ताकि आप और मैं और हम जैसे हज़ारों लोग इससे डरे ना, इसके साथ ही बने रहें। आशा है इस वीडियो में कुछ आपको इंसाइट्स मिली होंगी, कुछ थॉट प्रोसेस मिले होंगे, कुछ एक नया सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।